पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा करने पर ट्रंप और उनके वज़रा की पाकिस्तान की तारीफ। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नाइस मैन करार दे दिया। दावा किया कि ईरान ने बतौर तोहफ़ा 10 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। उन पर पाकिस्तानी झंडे थे। स्टीव विक्टॉफ ने काबीना इजलास के दौरान तस्दीक की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करने में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। ईरानी कौम की 25 रोज़ा जद्दोजहद रंग ले आई। तारीखी फतह मिलने वाली है। मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की गुफ्तगू। कहा कि जंग फिर जंग बंदी और दोबारा जंग के मकरू तसलसल को ख़त्म करना है। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान सोशल मीडिया पर बयान में बोले कि रूसी सदर और रूसी अवाम के पैगामात ने हमें हौसला दिया। ईरानी अवाम की मुज़ाहमत की बदौलत खित्ते में नए रिश्ते कायम हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी सदर जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान खित्ते में तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की राब्ताकारी की तस्दीक कर दी। कहा कि अमरीका और ईरान पाकिस्तान के ज़रिए राब्ता कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। अमरीका की जानिब से 15 निकात पेश किए गए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की, मिस्र समेत दीगर ममालिक भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। मकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी काबीना का इजलास, जंग और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। ट्रंप अपनी मस्ती में ही मस्त रहे। सहाफ़ी ने पूछा कि आप ईरान की यूरेनियम अफजूदगी का पीछा करेंगे, जिस पर ट्रंप ने तंज़िया लहजे में कहा कि हाँ, मैं दोपहर 3 बजे यूरेनियम के पीछे जा रहा हूँ। इजलास लंबा चला तो ट्रंप थोड़ी देर के लिए सो भी गए। कैमरामैन ने भी अमरीकी सदर का क्लोज शॉट ले लिया। ट्रंप ने वज़ीर जंग हेग्ज़ेट को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, किसी ने कहा था कि हेग्ज़ेट ठीक से काम नहीं कर रहे। ईरानी मुज़ाकरातकारों को चाहिए कि जल्द संजीदा हो जाएं। ईरान संजीदगी दिखाए इससे पहले बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम उन्हें न मार दें। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक और जंग जीत रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की बहरी और फ़ज़ाई को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली दावा करते हुए कहा है कि ईरान की क़यादत से गैर रस्मी तौर पर उन्हें मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ताहम तेहरान ने इन तमाम दावों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। 5 शराइत भी पेश। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों की टारगेट किलिंग का खात्मा है। शराइत में दोबारा जंग को रोकने की ज़मानत शुदा इक़दामात और नुकसानात का तयन, अदायगी की ज़मानत भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान खित्ते में तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का भी मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फ़ौन शानदार क़यादत की तारीफ़ की, जंग के फौरी ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सालसी की कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, सी पैक के फ़रोग़, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा। चीन की जानिब से पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ़। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर दो ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की राब्ताकारी की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीका और ईरान पाकिस्तान के ज़रिए राब्ता कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। अमरीका की जानिब से 15 निकात पेश किए गए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्किया, मिस्र समेत दीगर ममालिक भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भारत हवास बाख्ता। जयशंकर का सफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल। ऑल पार्टीज़ इजलास के दौरान जयशंकर ने गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी अमल से बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया ज़हनीत की अक्कासी करती है। भारत का शुमार रेप और समाजी बुराइयों में सरफहरिस्त ममालिक में होता है। भारतीय अवाम को गुमराह करना आसान है। ये काम भारतीय सियासतदान, फ़ौजी जर्नैल और बॉलीवुड मुसलसल करते रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है, जबकि सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ तशवीशनाक और सिफारतकारी सब्र व तहम्मुल की मुतकाज़ी होती है। ट्रंप ईरान पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमला करने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप उन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है, मज़ीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम होंगी। ईरान के ख़िलाफ़ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। अब नए हरमुज़ में ऑयल टैंकर की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नज़र है। ये डिफेंस ईरान से मुताल्लिक होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा हैं। पास तारान इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद पास तारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 81वीं लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हुदैरा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। धुएं के स्याह बादल छा गए। कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कुवैत, उर्दून, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमला। पास तारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीका के तमाम फ़ौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फ़ौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए।
आवाम से अपील की है कि अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।